हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी भली भांति जानते हैं जो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मेरे प्यारे बच्चों हमने आप लोगों को 8.1 के जितने भी पार्ट यानी कि क्वेश्चन थे वो सारे बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बता दिए, सिखा दिए, समझा दिए। आज हम लोग करने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों 8.2, और ये पार्ट 1 है। अगर आप लोग पीछे के पार्ट नहीं देखें, जिसमें कि मैंने आप लोग को जितने भी इसके फॉर्मूले होते हैं त्रिकोणमिति के और जितने इसके कंसेप्ट होते हैं वो सारे कंसेप्ट को बताएं आप लोग को, और सारे फॉर्मूले को भी आप लोग को अच्छे तरीके से समझाएँ मेरे प्यारे बच्चों, तरीका बताएँ, याद नहीं करने के बारे में सिखाएँ मैंने आप लोग को। आप लोग ज़रूर देखिएगा, जो वो क्या तरीका है, जो आप लोगों के गुरुजी बताएँ। आपको बहुत सारे गुरुजी बताते होंगे जो याद कर लीजिए, लेकिन आपके गुरुजी ने बताया उसको याद नहीं करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग को उसको तरीके बताएँ, तरीके से ध्यान रखिएगा, तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएँगे। अब यहाँ से हम लोग 8.2 में चलते हैं, तो 8.2 में देखते हैं, तो ये मान वाला प्रश्न आता है मेरे प्यारे, जिसमें कि हमें 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और साइन कॉस टेन इस सब का हमें मान याद करना होता है। लेकिन अगर आप लोग अपने गुरुजी का पाठ देखे होंगे तो आपको याद करने का कहीं से कोई आवश्यकता नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों, और आपको सारे मान आप खुद से निकाल सकते हैं। निकालने के बारे में आपके गुरुजी बताएं। जैसे कि आप लोग हम यहाँ पे मान रखेंगे, जैसे कि हम निकाल के रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग उसको क्या कीजिएगा तो ध्यान पर रख लीजिएगा, या पार्ट मैंने आप लोगों के लिए बताया है पार्ट 2 या पार्ट 3 देख लीजिएगा, जिसमें कि ये मान मेरे प्यारे बच्चों 37 cos 60 इसका मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। और चुटकी सिंपल सा है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सा फंडा है, बस उसको समझ लीजिएगा तो आपके बहुत सारे प्रश्न जो होंगे वो सही हो जाएंगे। और याद कर लेने से, अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वो बहुत सारे बच्चे पूछ भी देते हैं ये कैसे हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग वहाँ पे फंस जाइएगा। हाँ, अगर आप लोग को प्रूव करना आता होगा जी ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, तब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग उसको सिखा पाइएगा अच्छे तरीके से, बेहतरीन ढंग से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं साइन 60 डिग्री। आपको केवल केवल साइन का मान याद रखना है, बाद बाकी ऑटोमेटिकली सारा मान निकल के आता है। साइन 60 का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों √3/2 गुना, इसके मतलब है गुना कॉस 30 का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों √3/2। जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब θ1 प्लस थीटा सॉरी θ1 θ2 इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो मेरे प्यारे बच्चों साइन θ1 आप लोग कह सकते हैं साइन θ1 इक्वल टू हो जाता है कॉस θ2। जब θ1 θ2 इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री, यानी साइन θ1 बराबर कॉस θ2। तो साइन 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री हो रहा है ना, तो ये दोनों का मान जो आएगा वो सेम ही आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। और जब इसको आप लोग मल्टीपल कीजिएगा तो √3 को √3 से मल्टीपल करने पे 3, 2 को 2 से गुना करने पे 4, और प्लस 1 को 1 से गुना करने पे 1, और 4 को 4 से 2 को 2 से गुना करने पे 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 4 आएगा, और यहाँ से 3 + 1 यानी कि 4/4, तो ये 1 मर्थ में चला जाएगा और इसका आंसर 1 निकल के आ जाएगा। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे को 1 निकला होगा मेरे प्यारे बच्चों वो सही होंगे, और बाद में कि जितने भी बच्चे को दूसरा कुछ आंसर निकला होगा वो गलत होंगे। मेरे प्यारे बच्चों इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, आपको सिंपल सा मान रखना है। बहुत सारे बच्चे मान तो गलत रख देते हैं, इसी की वजह से उसका ये प्रश्न बनता है। और ये 3 नंबर वाला प्रश्न सोचिए, देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। मान रखिए, अब इनका जोड़ घटाव गुणा भाग करके इसका एलसीएम आ जाता है। देखिए सिंपल सा फंडा है, तो आपको मान याद रखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैं नहीं कहूँगा, आप लोग को ध्यान पे रखना होगा मान को कैसे रखते हैं। तो आपके गुरुजी ने कुछ आपको ट्रिक बताए मेरे प्यारे बच्चों, मेथड बताए, तो उस मेथड को फॉलो कीजिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ से देखिए हमको कैसे याद है, 2 है तो 2 दे दिए। अब यहाँ से 2 था तो 2 दे दिए। अब 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का मान होता है 1, गुना दीजिएगा। 10 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसका एक और तरीका है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी प्रकार से यहाँ पे जो मान है ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों साइन 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री का फॉर्मूला, ये इस प्रकार का फॉर्मूला हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री, क्योंकि देख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस बी सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन भी। हाँ देख लीजिए, साइन 60 डिग्री को ये मान लीजिए, इसको 30 को बी मान लीजिए। तो यहाँ से देख सकते हैं ये साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से इसको जब हल कीजिएगा तो ये साइन 90 डिग्री आएगा, साइन 90 का मान 1 होता है। तो ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को जब ऑब्जेक्टिव के रूप में मिले देखने को, तो ये 11th वाला सूत्र है, इसको आप लोग प्रयोग करके और अपना आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे केवल और केवल आंसर पूछा जाता है, प्रोसेस नहीं देखा जाता है। हाँ, लेकिन जब भी आपको प्रोसेस देख पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग को जो क्लास 10th के
प्रोसेस के साथ ही बनाना है जो क्लास 10th में है। आप लोग को ज़्यादा एडवांस नहीं सोचना है, ना तो क्लास 12th या 10th 11th वाला लगाना है। अब cos 30 का मान देखिए, cos 30 का मान होता है √3/2 और उसका स्क्वायर तो उसका स्क्वायर कर देंगे। मैंने sin 60 का मान होता है √3/2, इसको उसका स्क्वायर तो उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से 2 गुना 1 तो 2 का स्क्वायर 2 ही होगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 अब बटे 2 दूना 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 अब बटे 2 दूना 4। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से देखेंगे तो ये प्लस में 3/4 है, यहाँ से ये माइनस में, तो यहाँ से ये कट के और इसका आंसर 2 निकल के आ जाएगा। और जितने आप चाहे तो इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, आगे प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे अगर इसको सॉल्यूशन कर देते हैं तो भी अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों। अब जितने विद्यार्थी को हमारे 2 आएंगे तो वो सही होंगे। अब हम चलिए यहाँ पे तीसरे प्रश्न की चलते। देखिए सिंपल सा फंडा है बाबू। देखिए कुछ हम कर रहे हैं, सिंपल और सिंपल मान रखते हैं और इसका एलसीएम हर करके और सारे को निकाल के आंसर निकल के आ जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अब cos 45 डिग्री, अब cos 45 आपको ध्यान रखना होगा, जो sin 45 का जो मान होता है वही cos 45 का होता है। तो हमने आप लोग को बता रखा है मेरे प्यारे बच्चों, sin 45 का cos 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। यहाँ से sec 30, अब sec 30 का मान निकालना। देखिए हमें अगर मान लीजिए sec 30 नहीं याद है तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम कैसे निकालते हैं वो सीखिए। यहाँ से देखिए sec 30 निकालना है बाबू। आपको ध्यान रखना होगा cos 30, अगर sec 30 पूछिए cos तो sec इस बात समझिए मेरे प्यारे, इतना समझना है आप लोग को, ये sec किसका उल्टा है तो cos का उल्टा होता है। तो cos 30 का मान ध्यान रखिए, cos 30 का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, √3/2 होता है। तो जब हमें sec 30 का मान पूछा गया तो सिंपली हम क्या कर देंगे, तो इसका उल्टा कर देंगे। इसको उल्टा करने पे ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी cos sec 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। आ गया होगा समझ में, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, 2/√3। और इसी प्रकार सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। जैसे कि हम cos 60 का ही बात करते हैं, sec 60 का मान हमें ज्ञात करना है, sec 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो हमें cos 60 का मान याद रखना होगा। और cos 60 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है, 1/2 होता है बाबू। तो हमें जब sec 60 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, तो ये 2/1 आ जाएगा, 2 को 1 से भाग देंगे 2 ही आएगा, तो इसलिए cos 60 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमें क्या निकालना है, cos 30 निकालना है। अब देखिए cos 30, तो cos 30 डिग्री का मान निकालना है, तो हमें cos किसका उल्टा होता है, साइन का। 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री दे दीजिए, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है, तो 1/2 होता है। हमें cosec 30 निकालना है, तो सीधा क्या करेंगे, सिंपल सा उल्टा कर देंगे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 नीचे में नहीं भी लिख सकते मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका क्या मान आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बताइए इतना समझने में आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत या समस्या या तकलीफ नहीं ना है मेरे प्यारे बच्चों। और नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू, देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए, इसको हम लोग चलिए मिटा लेते हैं। अब ये 1/√2 को वैसे का वैसे रहने दीजिए, बट्टे बरका बट्टे। अब इस देखिए यहाँ पे √3 है, यहाँ पे नीचे में 1 है, तो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। दिखाई पड़ रहा है ना बाबू, नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग यहाँ पे इसका आगे के प्रोसेसों को करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। ये 1/√2 को वैसे का वैसे लिख दीजिए। अब बट्टे में दीजिए, देखिए इस यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 1 है, तो √3 और 1 का जब एलसीएम दीजिएगा तो √3 आ जाएगा। और यहाँ से यह आ जाएगा 2 + 2√3, क्या आ जाएगा, 2 + 2√3। अब क्या करना है, सिंपली आपको 1/√2 गुना ये √3 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 + 2√3 आ जाएगा, 2 + 2√3 आ जाएगा। तो जब इसको हल कीजिएगा तो ये √3 बट्टे में इसको 2√2 प्लस 2 रूट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 6 आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा। हमने √2 से क्या किया, इसको गुना कर दिया, तो √2 आ गया, और 2√2 को 2√3 से गुना करेंगे तो 2 तो वैसे आएगा, √2 √3 √6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू, ये इतना हो जाएगा। तो आप लोग इतना पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर आप लोग देखेंगे बुक में तो आपका आंसर इतना नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कभी भी मेरे आप लोग ध्यान से रखिएगा, जो हम लोग हर में कभी भी रूट वाली संख्या को नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी कि हर प्रमेय करके उसको हम क्या करते हैं, तो रूट वाली संख्याओं को हर से खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी हमें वही करना होगा। अगर आप लोग इतना भी कर देते हैं तो आपका गलत नहीं होता है, आपको नंबर मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आप लोग गौर कीजिएगा, जितना हो सारे को कैलकुलेशन करने का प्रयास कीजिएगा लास्ट तक मेरे पास। 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से √2 और प्लस √6 आ जाएगा बाबू। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। केवल आप लोग को ये प्रश्न थोड़ा बड़ा लगता होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इसमें तो हाई नहीं कुछ, लेकिन थोड़ा सा रेशनलाइजेशन का चक्कर चल रहा है इसमें, इसीलिए आप लोग को भाई लगता होगा। तो ये √2 + √6 हो जाएगा, और यहाँ से इसको हम लोग माइनस गुना कर देंगे √2 - √6 से, और √2 - √6 से इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे।
अब जब इसको ऐसे कीजिएगा तो ये गुना कीजिएगा तो इसको तो ये √6 हो जाएगा माइनस ये √18 आ जाएगा। जब √3 से इसको गुना कीजिएगा तो ये इतना हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, √2 को जब आप √3 से गुना कीजिएगा तो ये √6 हो जाएगा। लेकिन जब √2 को आप लोग √3 से जोड़िएगा तो ये जुटेगा नहीं, ये √2 प्लस √3 ही रहेगा। या माइनस भी कीजिएगा तो ये घटेगा नहीं, लेकिन केवल और केवल ये गुना हो जाएगा, केवल केवल गुना हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आप लोग को। तो यहाँ से आप जब इसको हल कीजिएगा तो ये देखिए a+b इंटू a-b हो जाएगा। तो a+b इंटू a-b क्या हो जाएगा, a²। तो दो को अलग रखिए, पहले a² तो √2 का स्क्वायर और माइनस b² तो ये माइनस रूट यानी कि √6 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू। अब ऊपर में √6 और माइनस √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √18 को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 2 लिख सकते हैं ना, और 9 का वर्गमूल 3 होता है तो ये 3√2 लिखेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 3√2। अब बटे में नीचे में 2, अब यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर 2 और माइनस √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस तो माइनस √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। अब जब इसको हल कीजिएगा तो ये रूट माइनस ऊपर से कॉमन ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग माइनस क्या करते हैं ऊपर से कॉमन लेते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लेने पर माइनस कॉमन लेते हैं तो बस इतना समझ लीजिए, जो जहाँ पे माइनस नहीं रहता है वहाँ पे माइनस आ जाता है, और जहाँ पे माइनस रहता है वहाँ पे प्लस आ जाता है। तो यहाँ पे माइनस नहीं है तो यहाँ पे ये माइनस √6 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 3√2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लेने पर यहाँ से जब इसको हल कीजिएगा तो ये 2 गुना क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। चलिए आगे सोल्व करते हैं यहाँ से। तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों प्लस वाले को पहले लिखते हैं, तो यहाँ से देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से आप पहले इसको लिखिए -6 प्लस 3√2 अब बटे में क्या हो जाएगा तो -8, तो माइनस से माइनस कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे √2 है, माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ से ये 3√2 -6/8 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर इतना ही होगा। आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हर जो है वो रूट वाले संख्या नहीं रहा, यहाँ पे ऑपर में संख्या नहीं रहा, इसीलिए हम लोग कभी भी हर में ऑपर में वाले संख्या यानी कि रूट वाले संख्या को नहीं रहने देते, उसका रेशनलाइजेशन करके जो मान निकल के आता है वो निकाल लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को इस पार्ट के अंदर 3 ही प्रश्न बताया जाएगा, मुझे विश्वास है जो आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, और आप लोग सारे मान को याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं, या जो तरीका आप लोग को ध्यान पर रखे वो तरीका से मेरे प्यारे बच्चों आपको मान ध्यान पे रखना चाहिए, आप ये समझिए। हाँ, अगर आप लोग याद करते हैं तो उसको फिर भूल जाते हैं, तो इसलिए आप लोग उसको ध्यान पे रखने का कोशिश कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों उतना ही ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।